दो 2 महीने का टाइम दो, हम इन मेहमानों से बात करते हैं, आप मेहरबानी कर उनको न मारे। उनसे हम कहें, फिर उनके जो मुल्क हैं, कोई सऊदी अरब का है, कोई मिस्र का है, कोई और का है, उनसे भी हम मेहनत करें कि यार बच्चा डो यार, बूढ़ा आदमी है, मेरा जवाहरी अभी तो पठान बन गया, पश्तो बोलता है, मैंने कभी मिला नहीं। आपकी मुलाकात हुई? मेरी दिल ख्वाहिश है कि मैं उनसे मिलूं, नहीं मिलाऊं। अच्छा। पश्तो बोलता हूँ, मुसलमान आदमी बूढ़ा आदमी है, उसे हम कह देंगे मिस्र माफ कर दे तो अपने घर चला जाएगा। ये इतना आसान है? इतना आसान? वो क्या करेगा? देखिए, एक मुसाफिर के लिए क्या रास्ता है? अगर हम उनको पेट्रोनाइज नहीं करेंगे, आसमान से उनको फर्टिलाइजर मिलेगा कि वो बम बनाए वहां? आसमान से उन्हें बारूद मिलेगा? कहां से मिलेगा? somebody supplying to them। अक्सर कहा जाता है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि बाहर से अमेरिका उनको समटाइम्स फंडिंग कर रहा है, कभी भारत कर रहा है, कभी उनको इजराइल कर रहा है, पाकिस्तान के जो दीगर दुश्मन है वो कर रहे हैं। कभी इल्जाम लगता है कि कोई कुछ इस्लामिक ममालिक है वो भी उनको फंडिंग कर रहे हैं, ये हम सुनते हैं खबरें। फंडिंग से मुराद पैसा, लेकिन लाएगा कहां से? मैं आपसे कहता हूं, जो उनको मिलिट्री सप्लाईज दे रहा है वो स्टॉप कर दे, उनसे हम बात कर लेंगे, मिलत कर लेंगे, अमेरिका से मिलत कर लेंगे, ड्रोन हमले बंद हो जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल अमेरिका कहती है ठीक है वो लड़ाई ना करें, हम उनको माफ करते हैं, वही रहें, ना जाए, हमारे कबाइल उनको अपने अंदर समा देंगे, बस बिस्मिल्लाह, आपने इस वतन को अपना वतन बना दिया, भेज दीजिए, अपना बंदूक रख लें। हमसे दुनिया ये मानती है कि ये तुम्हारा मुल्क है, इट शुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट एनी कंट्री। अभी तो नाटो सारा बैठा है, एहसास की कुव्वतें बैठी है, अमेरिका बैठा है, हम ये गारंटी जब देंगे न ड्रोन होगा न कुछ होगा। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी पागल है कि न अमेरिका की मानता है, न इस्लाम की मानता है, न पाकिस्तान की मानता है, जो सपोर्ट आप उनको दे रहे हैं, आप मसूद कबीले को दें, आप वजीर को दें, उन कबाइल से कहेंगे they will just manage everything। चलाई झगड़े को ये सजेशन दी आपने? फिर मैं आपके जरिए तमाम मुल्क को दे रहा हूँ, इस जरिए से आप यहाँ से, मैं आपके जरिए तमाम मुल्क को दे रहा हूँ, कोई मुझसे बात करना चाहे बिस्मिल्लाह आप कह रहे हैं, बात भी करना चाहिए। लेकिन DGISI पाशा साहब ने कहा कि जी हम ना तो उनको रसद हमारी तरफ से है, ना हम हथियार दे रहे हैं, ना हम उनको बारूद दे रहे हैं, दूसरी जानिब करजई कह रहे हैं कि करेंगे मुज़ाकरात करने आपको मुंह में घी शक्कर, पाशा साहब के मुंह में बेहतरीन आइसक्रीम, जो भी उसको उनको पसंद हो वो। अगर वाकई सूरत हाल ये है, फिर पाशा और हम मिलके ढूंढें कि कौन दे रहा है मिलिट्री सप्लाईज, उसके फिर हम इलाज कर लेंगे। कोई तो दे रहा है उनको। कबाइल, हमारे कबाइल इतने कमजोर लोग नहीं हैं कि उनको अपने घर में उनके नियर एंड डियर्स को मारा जाए और उनका जवाब न दे सके। वो तो असलिये के साथ खेलने वाले लोग हैं। आपकी फौज में कम से कम कबाइल हमारे 1 लाख आपके साथ पैरामिलिट्री ट्रूप्स में है। वो ऐसे बेबस क्यों हो गए? इसलिए बेबस हुए हैं कि ऐसी कुव्वत जिनको वो जानते हैं इन खारिजी लोगों के पीछे, वो आराम से बैठ जाए। फिर यही बात आप भी कर रहे हैं, यही बात हामिद करजई भी कर रहा है कि पाकिस्तान को इन लोगों से मुज़ाकरात करने होंगे, इनको निकालना होगा। ये बात निकालने की बात भी नहीं है। चलिए निकालें भी ना आप। भुट्टो साहब से लेके 74 से लेके 74 से लेके भुट्टो साहब से लेकर आज दिन तक ये हमारी किसी लीडरशिप या इस्टेब्लिशमेंट को ये बात क्यों नहीं समझ आई? हमारी लीडरशिप यही कर, भुट्टो साहब को खुदा बख्शे, वो उनको मैं नहीं छेड़ रहा। भुट्टो साहब की जिंदगी में तो ये बर्बादी हुई, वहां इंकलाब नहीं आया था, वहां अफगानिस्तान हुकूमत थी, वहां सिर्फ दाऊद ने अपने चाचा को फारिग कर दिया। बाबर ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहने पे या उनके कहने पे अफगानिस्तान से रब्बानी, मसूद, गुलबदीन हिकमतयार, ये अपने जलालुद्दीन हक़ानी, हम उनको ले आए, हमने उनको ट्रेन किया, हमने उनको अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया। वो तो खुद ये तो हमने फैलाया हुआ था, वहां कुछ भी नहीं हुआ था, न इंकलाब आया था, न वो बर्बादी हुई थी। इनको हम लोगों ने आके यहाँ ट्रेन कर दिया। मुदाखलत हम कर रहे हैं, लेकिन एक बात है, हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। अगर इंडिया ये कहता है, अगर चाइना ये कहता है, अगर अमेरिका ये कहता है कि मेरे मुल्क की सॉवरेनिटी मुझे अजीज है, किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी नहीं चल सकती जब तक वो अपने हमसायों की सॉवरेनिटी का एहतराम नहीं करेगा। आपका फलसफा मुझे समझ नहीं आता। मेरे हिंदू दोस्त मुझसे नाराज हो जाएंगे। 40 साल तक आप हमें हिंदुस्तान से लड़ाते रहे, हमारा आधा मुल्क हमने गंवा दिया, हमें बड़ी अजीमत उठानी पड़ी, हमारी बड़ी मुश्किलात हुई, हमारी अभी तक कश्मीर का तमाशा चल रहा है। अब लाहौर भी, इस्लामाबाद भी, आपकी दफ्तर खारजा भी, इंडिया से अमन 5 अरब का हमने कितने अरब की तजारत का वो कर दिया। 50 साल तक वो हमारा दुश्मन था, आप हमें लड़ा रहे थे। अब कह रहे हैं उसे अमन करो,
काबिल पे चढ़ दो, किसी तरह की जरूरत है। ये सोच अभी भी हमारी है कि काबिल पे चढ़ाई करें। लेकिन आपकी जो बात मुझे समझ आई, कबायली इलाकों से आप कह रहे हैं कि इन मेहमानों को अगर हम समझा बुझा लेते हैं या इनकी रसद हम बंद कर देते हैं या इनको हम ट्रेन नहीं करते, इसकी यही सोच मियां नवाज शरीफ की भी है। उन्होंने भी यही कहा एजेंसी से कि कुछ ऐसे इल्जामात हैं कि पूरी दुनिया से उंगलियां हमारे ऊपर उठ रही हैं। यही सोच आपकी है। आप और मियां साहब इनिशिएटिव लें, इमरान खान साहब ट्राइब्स के साथ हैं, आप सारे सियासतदान, इमरान मेरा भाई है, इमरान मेरा भाई आप लोग इब्तिदा करें, के कवरिंग से मेरे रिश्ते, हम सब ने मिल बैठ के सर जोड़ के इसका इलाज निकालना होगा। ये आसान बात नहीं है। कल आप जब लड़ रहे थे, सोचिए उनको डरा रहे थे, तोड़ रहे थे, तमाम दुनिया आपके साथ थी, अब अकेले ले गए, सारी दुनिया वहां बैठी है। खुदा के लिए ये जो जंग मजाक नहीं है, वो जंग एक हुनर है, इसको लड़ने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। आप तौबा में लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, आप रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके साथ बेहतरीन साथी, उनके साथ बेहतरीन लड़ने वाले लोग, जब उनको इत्ला मिली कि दुश्मन आ रहा है और एक अंदाजे के मुताबिक दुश्मन ताकतवर है, तो साथियों को कहा उठाओ बेलचा कुलंग कुदाल, उन्होंने क्या करना है कि मदीना के गिर्द खंदक को दो, डिफेंड योर सेल्फ, हम मैदान मुकाबला नहीं करेंगे, खंदक को दो। तुम क्या कर रहे हो? इल्जामात अगर गलत है, लेट अस स्टैंड टुगेदर, अगर ठीक है उसके लिए कलेक्टिव विजडम की जरूरत है। और ये बात, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं नाराज हूँ तमाम दुनिया से, बिल्कुल आग उगलने वाले मुल्ला हर जमात में बैठे हुए हैं, हर क्या ये तुमको इज्जत किसने दी है? फलाने को मारो, पहले तशय्यो है, फलाने को मारो, ये फलाना है। 30 आदमी एक साथ खड़े करके बिल्कुल हम उससे अब बात करेंगे। बलोचिस्तान फिरकावारियत से, बिल्कुल बलोचिस्तान फिरकावारियत की आग में जो है इस वक्त जल रहा है, कहा जा रहा है तालिबानाइजेशन भी है और फिरकावारियत वहां पे हो रही है, कराची टारगेट किलिंग्स का शिकार है, हमारे KPK में क्या हो रहा है, कबायली इलाकों में क्या हो रहा है, इस हवाले से क्या लाएमल अपनाने की जरूरत है और किस किस्म की तब्दीलियां लाई जा सकती हैं, इस पर बात करेंगे महमूद खान चिज़ई साहब से। एक मुख्तसर